हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग उपाध्याय। वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। अब तक हमने अपना बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का फर्टिलाइजेशन तक हमने टॉपिक कवर कर लिया है। आज हम करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हम चलो तोड़ते हैं दो पार्ट्स में और देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखो, पोस्ट मतलब आफ्टर, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, इसमें चार इवेंट्स होते हैं। पहला होता है कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है कि फूड रियर होता है। जैसे एम्ब्रियो ग्रो करेगा तो वो कुछ तो उसके लिए फूड चाहिए। एक का तुमने एग्जांपल, एक तो बहुत लोग खाते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो, एक जो है उसमें व्हाइट वाला जो येलोइश पार्ट होता है ना, वो फूड होता है उसके एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो उसके अंदर छोटा सा होता है, उसमें अभी ग्रो नहीं किया होता है। तो जो येलो वाला पार्ट होता है ना एग का, वो तुम्हारा होता है फूड उसके लिए। वैसे ही बात करते हैं हम प्लांट्स में, तो एंडोस्पर्म जो दो पोलर न्यूक्लियाई होती है, उससे जब एक मेल गैमेट जाकर के फ्यूज करता है तो यहाँ से थ्रीएन बनता है। थ्रीएन जो होता है वही होता है अपना एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये फूड रियर का काम करता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। देखो डिटेल में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है, हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है, डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। बट अभी इवेंट्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हो गया तुम्हारा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। पहले जो होता है वो एंडोस्पर्म बनता है इन द सेंस फूड फॉर एम्ब्रियो, फूड फॉर एम्ब्रियो। ठीक है, नेक्स्ट है अपना डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जो मेल गैमेट था, एग अपरेटस से एग से फ्यूज किया था। ठीक है, इन दोनों से जो जाइगोट बना था, अब ये डेवलप करके बनाएगा एम्ब्रियो। ठीक है, तो पहले एंडोस्पर्म बनेगा, उसके बाद बनेगा तुम्हारा एम्ब्रियो। अब आते हैं हम अपने तीसरे इवेंट पे, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल इनटू सीड। देखो जो तुम फ्रूट खाते हो, कोई भी फ्रूट तुम खाओ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को छोड़ के, तो जो फ्रूट होता है वो होता है ओवरी का डेवलपमेंट। ओवरी तुम्हें पता है ना क्या होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं। ये हो गया थैलेमस, ये थैलेमस, एंड्रोसियम, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, ये तुम्हारी ओवरी है। इसके अंदर इसके अंदर तुम्हारा ओव्यूल पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर प्लेसेंटेशन वाला लेक्चर तुमने देखा है, प्लेसेंटेशन ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी? नहीं देखा तो जाओ देखो, तो उसमें तुम्हें ओव्यूल और ओवरी क्या होती है ये तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। तो देखो इसमें जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे, और जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, याद रखने का एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ। ओवरी में आर आ रहा है, ठीक है, आर, और फ्रूट्स में आर आ रहा है। तो ऐसे तुम रिलेट कर सकते हो कि ओव्यूल सीड में जाएगा और ओवरी फ्रूट्स में। ठीक है, आओ अपने देखो कुछ चेंजेस होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। कुछ चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपना हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। आज के लेक्चर में हम बस ये पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। कल वाले में एम्ब्रियो पढ़ेंगे। मुश्किल से आज तुम्हारा 6 तारीख है ना, आज तुम्हारा लेक्चर एक रिलीज हुआ होगा। छोटा सा 15 मिनट का लेक्चर था, वो तुम्हारा प्रीमियर हो रहा है अभी। तो 7 को ये 8 9 10, 7 8 9 10, 11 तारीख अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर मैंने शेड्यूल कर दिया है। उसका पहला लेक्चर 11 को प्रीमियर होगा, तो जाकर के देख लेना। देखो आज हमारा बस मेन डिस्कशन का टॉपिक है एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। कुछ चेंजेस देखने को मिलता है फ्लोरल पार्ट्स में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आओ इसको डिस्कस करते हैं। देखो पहला जो चेंज हो देखने को मिलता है, चेंजेस
इन फ्लोरल पार्ट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पहले का जो देखो ये इवेंट्स सीक्वेंसली होते हैं, तो इसमें कोई ये नहीं बोल सकते कि ये पहले क्यों हो रहा है, ये बाद में क्यों हो रहा है, ये सब डिसाइड होता है। देखो जो फ्लावर होता है, फ्लावर तुम्हें पता है ना, फ्लावर के चार पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। तो इसमें से दो इसेंशियल होते हैं, दो नॉन इसेंशियल होते हैं। तो क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला फॉल ऑफ कर जाते हैं, झड़ सेट ऑफ कर जाते हैं, झड़ जाते हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स में फेडिंग, फ्लावर्स स्टार्ट सेटिंग। Flower start shedding their नॉन इसेंशियल पार्ट्स। तो फ्लावर क्या करता है ना कि उसके जो नॉन इसेंशियल पार्ट्स होते हैं, स्पेशली कैलिक्स एंड कोरोला। ठीक है, तो कैलिक्स और कोरोला का फ्लावर सेट ऑफ करना शुरू कर देता है। उसके बाद अपना नेक्स्ट इवेंट होता है, देखो यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, टोमेटो एंड ब्रिंजल। टमाटर और बैगन में जो सेपल होता है वो परसिस्ट कर सकता है। तो जब तुम टमाटर लेने जाते हो तो कभी कभी देखते हो उसमें कलरफुल लीव्स उसमें पाई जाती हैं, और ब्रिंजल लेने जाते हो, बैगन लेने जाते हो तो उसमें भी कभी कभी वो सेपल और पेटल, ब्रिंजल में हमारा टेपल पाया जाता है, ब्रिंजल में अपना टेपल पाया जाता है। टेपल क्या होता है, सेपल प्लस पेटल। तो देखोगे ना तो एक उसमें साथ में बैगन के साथ साथ ये भी अटैच रहेगा। तो कुछ में परसिस्ट करता है सेपल, कुछ में सेट ऑफ हो जाता है। ठीक है, फॉल ऑफ हो जाता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट चेंज पे। नेक्स्ट चेंज जो है वो अपना है एंटीपोडल डीजनरेट। तुम्हें पता है ना, ये तुम्हारा एनाट्रोपस ओव्यूल था, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स थी, ये तुम्हारा वो है एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे तुम्हारी दो पोलर न्यूक्लियाई थी, यहाँ पे तुम्हारा था एग अपरेटस। ठीक है, यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस। तो क्या होता है, ये जो एंटीपोडल सेल्स है ना, ये भी आगे चल के डीजनरेट हो जाती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल सेल, ये जो है वो तुम्हारा एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से जाइगोट जाके इसको फ्यूज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से ये रिजल्ट करती है 3n। 3n होता है एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल होती है 3n, इसको याद रखना। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि एनाट्रोपस ओव्यूल में यहाँ पे कुछ इंटेगुमेंट्स पाए जाते हैं, बताया था ना, यहाँ पे हाइलम, उसके हाइलम, फिर फ्यूनिकल, फिर प्लेसेंटा। ये याद है ना, नहीं याद है तो जाओ सर्च करो स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल उमंग बायो क्लासेस, तुम्हें इसका लेक्चर मिल जाएगा। तो ये जो इंटेगुमेंट्स है ना, ये तुम्हारा सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंटेगुमेंट्स ये तुम्हारा क्या है, इंटेगुमेंट्स है। ठीक है, इंटेगुमेंट्स कन्वर्ट इनटू सीड कोट। दो इंटेगुमेंट्स होते हैं, एक आउटर होता है, एक इनर होता है। तो ये था हमारा कुछ चेंज आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। अब देखो यहाँ पे दो टर्म और लिखा है, पहला है ज़ूइलोगेमी और दूसरा है साइफोनोगेमी। ठीक है, तो ज़ूइलोगेमी क्या होता है और साइफोनोगेमी क्या होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपना चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म में। ठीक है, देखो पहला है अपना ज़ूइडो गेमी और दूसरा है अपना साइफोनोगेमी। देखो ज़ूइडोगेमी का मतलब होता है पॉलिनेशन
थ्रू वाटर। जुइडो मतलब स्विम करके, स्विम या तैर के। साइफोनो का मतलब रहता है थ्रू पॉलन ट्यूब। देखो जुइडो का मतलब होता है ना कि तुम्हें वेलिस्नेरिया का एग्जांपल याद है? वेलिस्नेरिया जो अपनी थी, वेलिस्नेरिया वाटर के सरफेस पे उसकी फीमेल रहती थी और छोटा सा होता था मेल फ्लावर उसका। तो उसमें जो हमें पॉलिनेशन देखने मिलता है ना, वो देखने मिलता है जुइडो में, पॉलिनेशन थ्रू वाटर करंट। वाटर करंट के थ्रू अपना पॉलिनेशन होते हैं। इसमें क्या होता है, जुइडो में तैर करके जो फर्दर पॉलिनेशन होता है। साइफोनोगैमी में थ्रू पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है ना टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, तो उसे हम बोलते हैं साइफोनोगैमी। पॉलिनेशन थ्रू पॉलन ट्यूब, उसे हम बोलते हैं साइफोनोगैमी। चलो अब आओ कर रहे थे अपना डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में। तो देखो ये जो होता है ना, वो पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। ये जो पेन देख रहे हो तुम, इसका नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो देख ये जो होता है अपना एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में होता है ना पेन, क्या होता है अपना जो नहीं याद आ रहा है तो जाओ लेक्चर देख लो एक बार, उस वाला एनाट्रोपस ओव्यूल वाला मैंने बताया था डिटेल में। देखो ये 3 तरीकों से बनता है। पहला तरीका है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है ना, वो 3 टाइप का होता है। पहला है अपना न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है ना कि न्यूक्लियाई कॉन्टिन्यूअस डिवाइड करती है। न्यूक्लियाई डिवाइड करते 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 मतलब मल्टीपल डिवीजन करती है न्यूक्लियाई, बट सेल मेम्ब्रेन उसमें नहीं बनता है। ठीक है, तो न्यूक्लियाई अपनी होती है कॉन्टिन्यूअस डिवाइड्स, बट सेल मेम्ब्रेन फॉर्म नहीं हो पाता है। जैसे मान लो ना यहाँ पे है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, ये डिवाइड किया, समझ रहे हो? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा, इसमें जो न्यूक्लियस है वो हमेशा डिवाइड करते रहता है, बट सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो 1 से 2 में नहीं होता है, ये होता है। ठीक है, तो यहां से अपना न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कंप्लीट होता है। देखो एग्जांपल्स इसके इंपॉर्टेंट है, राइस हो गया, मेज हो गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कोकोनट वाटर। जो तुम नारियल का पानी पीते हो ना, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का प्रोडक्ट रिजल्ट होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे पे, इसका नाम है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, न्यूक्लियस साइमल्टेनियसली डिवाइड करती है, न्यूक्लियस साइमल्टेनियसली डिवाइड एंड सेल मेम्ब्रेन फॉर्म। इसमें क्या होता है कि देखो यहां पे दिख रहा है, यहां पे न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा, यहां पे तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन भी बनेगा। ठीक है, ऐसा तुम्हें कहां पे देखने मिलता है, पिटूनिया। पिटूनिया एक प्लांट का नाम है। और व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। व्हाइट कर्नल वो होता है ना, जो तुम नारियल देखे हो, नारियल पानी अक्सर लोग पीते हैं, तो उसमें का जब पानी तुम पी लो, और व्हाइट वाला पूजा में भी यूज होता है, पूजा पाठ में यूज होते हैं नारियल। और कोई गाड़ी लेता है तो गाड़ी पे पहले जमीन पे फोड़ के पानी उसके ऊपर छिड़कता है। देखो वो सब बात की बात है। व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट,
तुम्हें एग्जांपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इस पे क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा एंडोस्पर्म है, वाटर कोकोनट वाटर कौन सा एंडोस्पर्म है, इसमें राइस में क्या देखने मिलता है, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में क्या देखने मिलता है, तो ये आता है। यहां से तुम्हारा हो गया कि न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा, सेल मेम्ब्रेन भी बनेगी, तो ये तुम्हारा हो गया सेलुलर। न्यूक्लियर में न्यूक्लियस डिवाइड करते रहेगा, सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी। सेलुलर में न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, सेल मेम्ब्रेन भी बनेगी। अब आते हैं अपने हेलोबियल पे। न्यूक्लियाई एंड सेलुलर एंडोस्पर्म इक्वली डिवाइड। देखो न्यूक्लियर में क्या होगा कि न्यूक्लियस ज्यादा डिवाइड करेगा। सेलुलर में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन ऑब्वियस सी बात है थोड़ा ज्यादा, मतलब थोड़ा ज्यादा क्या बोल सकते हो, इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल बोल सकते हो। बट हेलोबियल में क्या होगा ना, मिक्स्ड होगा। जितना न्यूक्लियस डिवाइड करेगी उतना ही तुम्हारा सेलुलर एंडोस्पर्म भी डिवाइड करेगा। ये जो होता है अपने मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स प्लांट्स होते हैं। मोनोकॉट्स क्या होता है, एडवांस एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। मोनोकॉट्स जो होते हैं वो एडवांस एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में। छोटा छोटा वीडियो ही बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बना पा रहा। आज मे भी थोड़ी एनर्जी कम लग रही हो, क्योंकि यहाँ से गले में थोड़ी मोच आ गई है, हिल नहीं पा रहा है उतना ज़्यादा। तो इससे तुम पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।